हेलो बच्चों, तेलुगु कोचिंग क्लासेस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जैकोबियन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो अधिकतम एग्जाम में देखने को मिलती है। क्वेश्चन है, इफ u1 इक्वल टू x2 इंटू एक्स थ्री अपॉन x1 कॉमा u2 इक्वल टू x1 इंटू एक्स थ्री अपॉन x2 कॉमा u3 इक्वल टू x1 इंटू x2 अपॉन x3 देन प्रूव दैट। प्रूव क्या करना है, जे जे यानी जैकोबियन होता है ब्रैकेट u1 कॉमा u2 कॉमा u3 इक्वल टू 4, ये प्रूव करना है। तो अपन को क्या गिवन है यार, u1 इक्वल टू कितना x2 इंटू एक्स थ्री अपॉन x1। तो इसका u1 का क्या करना है, एक बार x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है और एक बार x2 के फिर x3 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल u1 अपॉन डेल x1 और x1 इसमें क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 और x3 क्या होता है, कांस्टेंट, और x1 क्या होता है, 1 अपॉन x1 का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, x2 इंटू एक्स थ्री और इसका होगा माइनस का 1 अपॉन x1 का स्क्वायर। इसका अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x2 इंटू एक्स थ्री अपॉन में कितना आएगा, x1 का स्क्वायर। ये डेल u1 अपॉन कितना डेल x1 है। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, x2 के रिस्पेक्ट में इसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो ये कितना आएगा, डेल u1 अपॉन कितना डेल x1 इक्वल टू कितना, अब x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x2 को x3 और x1 क्या कांस्टेंट, x2 का कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना आएगा x3 अपॉन x1। अब x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कितना डेल u1 डेल x3 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा x2 और x1 कांस्टेंट, x3 का कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा x2 अपॉन x1। सेम इसी टाइप से अपन को क्या कहना है, u2 इक्वल टू कितना x1 इंटू कितना x3 अपॉन में कितना x2। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करना है, x1 के, इसका भी x1 के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर x2 के रिस्पेक्ट में, फिर x3 के। तो डेल u2 अपॉन कितना डेल x1 निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास, x1 कांस्टेंट, x3 और x2 कांस्टेंट, x1 क्या उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो ये कितना आ गया x3 अपॉन x2। सेम फिर डेल u2 अपॉन कितना डेल x1 x2 के, तो x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 को x1 और x3 कांस्टेंट, x2 का कितना आएगा, ये x1 इंटू x3 कांस्टेंट और इसका माइनस का 1 अपॉन x2 का स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस x1 इंटू एक्स थ्री अपॉन में कितना x2 का स्क्वायर। तो ये आ गया डेल u2 अपॉन कितना डेल x2। अब किसके रिस्पेक्ट में करना, x3 के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा डेल u2 अपॉन कितना डेल x3 इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, इसको करेंगे तो इसमें x3 के लिए करेंगे तो x1 x2 क्या हो गया कांस्टेंट, तो x1 अपॉन कितना आएगा x2 और x3 का कितना होगा 1। सेम इसी टाइप से अपन को क्या, डेल यू थ्री अपॉन कितना डेल x1। तो u3 का करना है, u3 अपने पास कितना है, u3 इक्वल टू है x1 इंटू x2 अपॉन में कितना x3। यहाँ वैल्यू इसके x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 x2 और x3 का हो जाएगा कांस्टेंट और x1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो ये आ जाएगा x2 अपॉन x3। फिर सेम डेल u3 अपॉन कितना डेल x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 और x3 कांस्टेंट और x2 का कितना हो गया 1, तो ये आ जाएगा x1 अपॉन x3। फिर इसका डेल u3 x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना x3 का कितना 1 अपॉन x3 का क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन x3 का स्क्वायर और x1 x2 क्या होगा कांस्टेंट, x1 इंटू x2 कांस्टेंट, इसका माइनस का 1 अपॉन x3 का स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x1 इंटू कितना x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। तो ये अपने सारे वैल्यू आ गए, सभी वैल्यू अपने पास क्या निकालना है, जे u1 u2 u3। ये क्या होता है, डेल u1 अपॉन डेल x1 डेल u1 अपॉन डेल x2 डेल u1 अपॉन कितना डेल x3।
सेम डेल u2 अपॉन में डेल x1, डेल u2 अपॉन में कितना डेल x2, डेल u2 अपॉन में कितना डेल x3, डेल u3 अपॉन में कितना डेल x1, डेल u3 अपॉन में कितना डेल x2, डेल u3 अपॉन में कितना डेल x3। तो ये सारी वैल्यू उठा के इसमें जितनी सारी वैल्यू है इसमें पुट करना, तो इसमें पुट करेंगे क्या आएगा डेल u1, डेल u1 अपॉन डेल x1 अपने पास कितना, डेल u1 डेल x1 कितना अपने पास माइनस का कितना x1 x2 इंटू x3 अपॉन में कितना x1 का स्क्वायर, और डेल ये कितना है अपने पास x3 अपॉन x1, तो ये कितना है x3 अपॉन x1। सेम डेल u1 अपॉन डेल x3 कितना अपने पास x2 अपॉन x1। फिर इसके बाद y2 x3 अपॉन कितना आएगा x2, और ये कितना आएगा माइनस का कितना x1 इंटू x3 अपॉन में x2 का स्क्वायर, ये कितना x1 अपॉन x2। फिर इसके बाद ये कितना x2 अपॉन में x3, x1 अपॉन x3 माइनस का x1 इंटू x2 अपॉन में x3 का होल। इसका क्या होगा, इसमें फर्स्ट कॉलम में से एक 1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और सेकंड कॉलम में से 1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और इसमें से 1 अपॉन x3 कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन x3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो इसमें कॉमन लेंगे तो अपने पास कितना आएगा 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर। तो ये कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ बचेगा माइनस का x2 इंटू x3, और इसमें x1 कॉमन लिया, 1 अपॉन x1 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो x1 का इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा x1 इंटू x3, और यहाँ कितना आएगा अपने पास x1 इंटू x2। सेम यहाँ से x2 1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर कॉमन लिया है, तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा, यहाँ आएगा x1 इंटू x2 इंटू x3, x2 इंटू x3, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का कितना x1 इंटू कितना x3, और यहाँ कितना आएगा x1 इंटू x2। इसमें से 1 अपॉन x3 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास x2 इंटू x3, यहाँ कितना आएगा x1 इंटू x3, और यहाँ कितना आएगा अपने पास माइनस का x1 इंटू x2। अब क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, R1 प्लस R2 करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2, तो क्या आएगा ये 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। इसमें लगाएंगे तो R1 चेंज हो रहा है, R1 को चेंज क्या हो रहा है R1, R2 को जोड़ना है, तो x2 R2 ऐसे का ऐसा x2 इंटू x3 माइनस x1 इंटू x3, x1 इंटू कितना x2, ये भी सेम ऐसे ही आएगा x2 इंटू कितना x3, x1 इंटू कितना x3 माइनस x1 इंटू x2। इसको इससे ऐड करेंगे तो ये तो हो गया 0, ये भी इसको ऐड करेंगे R1 R2 को ऐड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0, 1 प्लस के 1 माइनस का 0। इसको इससे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2x1 इंटू कितना x, ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे, देखो ये इसको इससे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, इसको इससे जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो किसको चेंज करें, R2 को चेंज करें, तो क्या आएगा R2 को चेंज करना R2 प्लस R2 और R3 को ऐड करना, तो अपने पास क्या आएगा 1 अपॉन ये x1 का होल स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, यहाँ सेम 0 0 2x1 इंटू x2। अब इसको इससे ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 2x2 इंटू कितना x3
ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये कितना सेम चल रहा है x2 इंटू एक्स थ्री, x1 इंटू एक्स थ्री और माइनस x1 इंटू x2। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या x1 x2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से x1 x2 कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x2। देखो फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ रहा है x1 x2 कॉमन आ रहा है और फर्स्ट कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है x2 इंटू x3। तो क्या कॉमन ले लें, 1 अपॉन कितना x1 का होल स्क्वायर x2 का होल स्क्वायर x3 का होल स्क्वायर चलेगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, कितना कॉमन आ रहा है x1 इंटू x2 और यहाँ से अगर कॉलम से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा x2 इंटू कितना x3 और क्या बचेगा यहाँ, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ कितना 1 बचेगा, ये 0 ये 0, यहाँ कितना x1 इंटू x3 चल रहा है और यहाँ कितना बचेगा 2, यहाँ 0 माइनस x1 इंटू x2 चल रहा है। x1 से ये देखो x2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक 1 x1 से x1 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा x1 इंटू कितना x3 बचा यहाँ। अब किसके R1 के अनुदेश अगर प्रसारण करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 2 आएगा यहाँ, ठीक है। 2 की पंक्ति स्तंभ को छुपाएंगे तो ये इसका से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x1 इंटू कितना x3, बीच में कितना माइनस 1 का 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0। अब इसको 0 से ऐड किया तो 2x1 इंटू x3 और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 1/x1 इंटू कितना x3 इंटू कितना 4x1 इंटू कितना x3, x1 से x1 कैंसिल, x3 से x3 कैंसिल, कितना 4। तो JU1, U2, U3 इक्वल टू कितना आ गया 4, यही प्रूव करना था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतम एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और अगर इस टाइप के और वीडियो चाहते हो तो कि अगर चाहते हो कि और वीडियो आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे सारे